गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूं। अपन केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे थे और बैक बॉन्डिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे और कुछ क्वेश्चंस जो है जो अपन आगे अब करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप रेगुलर पढ़ते रहें और जितने ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर करोगे उतना ही ज़्यादा आगे आपको ये ईजी रहेगा। तो एक क्वेश्चन है जो अपन देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ कार्बोकेटाइंस होते हैं उनको दे देते हैं, उनका जो स्टेबिलिटी है उसको कंपेयर करवा लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। कुछ कार्बोकेटाइंस गिवन है एंड इन कार्बोकेटाइंस की जो स्टेबिलिटी है उसको कंपेयर करना है। ओके, मैं कार्बोकेटाइंस लिख रहा हूं, कौन कौन से कार्बोकेटाइंस है। जैसे अपने पास में है CH2 NH2, इस पे एक लोन पेयर है, ये पॉजिटिव और यहां इस पे एम्प्टी ऑर्बिटल है। दूसरा है हमारे पास में, ये हो गया A, B है CH2 OH और यहां पर पॉजिटिव और ये वैकेंट है और इस पर लोन पेयर है। उसके बाद में ये B हो गया आपका और C हमारे पास में है CH2, ये पॉजिटिव वैकेंट है इस पे और F और इस पे भी क्या क्या है, लोन पेयर है। कुछ इस तरह से ये जो कहानी आपके सामने है, ये कुछ कार्बोकेटाइंस आपको दिए हुए हैं और इनकी स्टेबिलिटी जो है अपन से पूछ ली कि ए बी सी में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो इनको आप केवल कार्बोकेटाइन जितने भी ये बने हुए हैं इनको आप ओनली बैक बॉन्डिंग की हेल्प से ही समझा सकते हो, ऐसे आप इनको नहीं समझा सकते। आप ट्राई भी करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आप क्या करो, बैक बॉन्डिंग की हेल्प लो। कैसे लोगे, इधर देखिए। जैसे यहां पर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, तो यहां H, यहां H और ये इस पे 2p जो है वो एम्प्टी है और यहां हमारे पास में ये N और N के पास भी 2p में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यानी लोन पेयर है। और 2p का मतलब अप्रोक्सीमेट सेम साइज है और इनमें हो रही है बैक बॉन्डिंग, इनमें हो रही है क्या, बैक बॉन्डिंग। या नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और जुड़े हुए हैं, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये हो गया आपका ए ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है उसको बनाते हैं। ये C है, ये H, ये H, यहां ये पॉजिटिव लगाना है आपको, इसको हटाना नहीं है। इस पे पॉजिटिव है, इस पे वही 2p जो है वो रहेगा। ये वैकेंट 2p है इसके पास में और यहां ऑक्सीजन और ये भी इसके पास में क्या है, 2p है। ये भी 2p है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का पेयर है और ये H। ये हो गया आपका बी ऑप्शन। सी ऑप्शन की हम बात करें तो ये C हो गया, ये H, ये पॉजिटिव और ये 2p और यहां F और इसके भी 2p में ही क्या है, पेयर है और यहां पर सब जगह क्या है, बैक बॉन्डिंग है।
अब देखने पर ऐसा लग रहा है कि सब में 2p कॉमन है, यानी कि ऑर्बिटल्स जो है उनकी साइज तो अप्रोक्सीमेट है। साइज अप्रोक्सीमेट होती है तो जो ओवरलैपिंग का जो इंटेंसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। ओवरलैपिंग की इंटेंसिटी इक्वल है, इसका मतलब स्टेबिलिटी भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमको पता है पीरियोडिक ट्रेंड जब हम पढ़ते हैं तो कार्बन की साइज ज्यादा बड़ी है किससे, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन की ज्यादा बड़ी है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज्यादा बड़ी है फ्लोरीन से। When we goes from left to right in periodic table in a period, then we found that atomic size will continuously decrease due to increasing of number of electrons in same cell। एक ही सेल में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगातार इंक्रीज होते जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट पीरियड में, एक ही पीरियड में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये यहां वो ही हो रहा है कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो उसकी एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन तो सब में है तो सब में सेम रहेगी साइज, यहां नाइट्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां फ्लोरीन है। नाइट्रोजन के 2p से ऑक्सीजन का 2p छोटा होगा और ऑक्सीजन के 2p से फ्लोरीन का 2p और छोटा होगा, पर इसका 2p तो सेम है। मतलब यह हुआ कि इस साइज में डिफरेंस आएगा, धीरे धीरे इस साइज में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, और ये साइज जो है थोड़ी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ये साइज जो है क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, फ्लोरीन में और छोटी हो जाएगी। और अब ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होगी। और मैंने कहा था कि इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की साइज में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। सबसे अच्छी ओवरलैपिंग इसमें होगी, उससे कम इसमें होगी, और सबसे कम जो है वो इसमें होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रही है, और इंटेंसिटी ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ या फिर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स व्हाई स्टेबिलिटी इज आल्सो डिक्रीज। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसकी उससे कम, और सबसे कम इसकी हो जाएगी। ये कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। आप फटाफट इसे लिखें, फिर मैं एक एग्जांपल और आपको समझाऊंगा। इस क्वेश्चन के बाद हम कुछ और कार्बोकैटायंस है जिनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करना चाहेंगे। तो आपने शायद इसको लिख लिया होगा, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे अपने पास में दो कार्बोकैटायन है, एक है CF3 पॉजिटिव और दूसरा है CCl3 पॉजिटिव, और आपसे इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करवा लिया। ठीक है, चेक करते हैं। आप CF3 की स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कार्बन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है ही, और ये वैकेंट ऑर्बिटल इसमें, और ये कौन सा है, 2p है। और यहां पर कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, तो मैं इन 3 फ्लोरीन में से 2 को इधर लगा देता हूं। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज। एक फ्लोरीन यहां है तो इसमें ये 2p है, और इसमें क्या है, ये 2p जो है वो उसमें लोन पेयर है। इसका मतलब यहां इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि ये तो क्या है, लोन पेयर है, और ये क्या है, वैकेंट, वैकेंट ऑर्बिटल। अब हम बात करते हैं CCl3 की। तो CCl3 जो है उसमें
यहां Cl हो गया, यहां Cl हो गया और यहां पर Cl हो गया, लेकिन यहां 2p है और यहां 3p में लोन पेयर है। और इनकी साइज आप देख रहे हो डिफरेंस है इसमें। तो यहां ओवरलैप्ड या बैक बॉन्डिंग जो कर रहे हैं उन ऑर्बिटल्स की साइज में डिफरेंस है, और साइज में डिफरेंस आएगा तो बॉन्डिंग वीक हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, देखो ये तो लोन पेयर है और ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। इसका मतलब इनमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी, अप्रोच अच्छी है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसे आप फटाफट लिखें, फिर अपन कुछ बैक बॉन्डिंग पे बेस्ड कुछ बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस भी है जिनको अपन करते हैं। फटाफट इसको लिख लें। कुछ बॉन्ड एंगल के एग्जांपल्स है, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, किस तरह से बॉन्ड एंगल्स को आप डिसाइड करोगे बाय द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग से हम कैसे इन चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, इस बात के बारे में जान लेते हैं। कंपेयर बॉन्ड एंगल। पहला है आपके पास में NH3 and NF3। NH3 और NF3 में जब आप चेक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी स्ट्रक्चर। ये लोन पेयर है, इसके ऊपर यहां H, यहां H, यहां H। NF3 में ये होगा यहां F, यहां F, यहां F। यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ओवरऑल इधर जाएगा। यहां पर ये तो इधर ले जा रहा है, लेकिन बाकी जो है वो इधर ले जा रहा है। दैट्स वाई बॉन्ड एंगल जो है वो इस तरह से हो जाएगा। बॉन्ड एंगल जो है वो इस तरह से चलेगा। कुछ और एग्जांपल है अपने पास में, जैसे B है PH3 एंड PF3। अब PH3 जो होता है उसमें नो बैक बॉन्डिंग, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन PF3 में होती है। PF3 में कैसे होगी, F F F और यहां पर लोन पेयर, और ये वैकेंट रहता है इसमें। और ये वैकेंट कौन सा है, 3D। ये वैकेंट कौन सा है, 3D। और यहां पर लोन पेयर रहता है और एक इसमें है 2p में, तो इन दोनों में बैक बॉन्डिंग होती है। तो यहां बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, यहां पर क्या है, बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट। और बैक बॉन्डिंग का टाइप कौन सा है, 2p पाई 3d पाई, ये एक बैक बॉन्डिंग है। क्लियर है। इस वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है।
ये आप लोगों को ध्यान रखनी है बात। क्लियर है? इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, कम हो गया, इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि इसने बैक बॉन्डिंग कर ली। क्लियर है? अब सी एग्जांपल देख लेते हैं अपन। जैसे अपने पास में O CH3 CH3, अब इसके पास लोन पेयर तो है लेकिन इसके पास वैकेंट नहीं है, दैट्स वाई इसमें क्या होगा, नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन मैं इसकी जगह ले लूं O SiS3 SiS3, तो इसमें जो लोन पेयर है ये किसमें है, 2p में, किसमें है, 2p में, और यहां क्या है वैकेंट, सॉरी यहां वैकेंट है 3d, तो इनके बीच में क्या होगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां बॉन्ड एंगल ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जिसमें बैक बॉन्डिंग हो गई उसमें ज्यादा हो गया। तो यहां कौन सी बैक बॉन्डिंग है, मैं लिख देता हूं यहां पर बैक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, तो बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट। और कौन सी है, 2p पाई 3d पाई। आपको थोड़ा सा याद रखना है बैक बॉन्डिंग में कि क्या क्राइटेरिया रहता है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग इसको याद रखना। दिख तो रहा है नहीं, हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है बेटा 2p पाई, 2p पाई सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होगी, उसके बाद में 2p पाई 3d पाई उससे वीक होती है, और सबसे वीक होती है 2p पाई 3p पाई। ये बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ बैंक बॉन्डिंग। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको समझ सकते हो। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स करवाता हूं, आप फटाफट इनको लिखें। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाता हूं मैं आप लोगों को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है, मजा आएगा आपको। देखिए देखिए कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या है अपने पास में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स। आप देखोगे कि यार इसमें तो डिसीजन लेना थोड़ा बहुत मुश्किल है, बट यही इजी होगा। देखो बैक बॉन्डिंग वो चीज है जो आपके कॉन्सेप्ट इतने फटाफट क्लियर करेगा। यहाँ ये है, एक तो आपके पास में ये एग्जांपल है ए, दूसरा एग्जांपल है आपके पास में एक एग्जांपल ये है आपके पास में। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूं, आपको समझ में आएगी बात। बात समझनी है भाई, समझ के ही जानी है, ऐसे उठ के नहीं भगना। ठीक है ना, भगना नहीं है, वापिस यहीं पे बैठ के इधर समझनी चीजों। देखो इसको मैं स्प्लिट करता हूं, इसका मैं एनायन बनाता हूं। यहां देखो इसका अपन एनायन बनाएंगे, तो इस एनायन को मैं ना कंप्लीट स्प्लिट करके और कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहा हूं। कंप्लीट स्ट्रक्चर इसकी कैसे बनेगी, देखो
यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका मतलब यहां से H प्लस निकल गया, तो ये H प्लस हो गया माइनस H प्लस। अब ये H प्लस बनने के बाद ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव जितनी देर सॉल्यूशन में रहेगा इसका मतलब उतना ज्यादा एसिडिक है, तो यहां बनेगा Si CH3 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 और Si पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, वैकेंट है, कौन सा है 3D है, इस पे वैकेंट है 3D, ये है 3D वैकेंट, वैकेंट ऑर्बिटल, क्लियर है, यहां लिख देता हूं मैं 3D, ये 3D है। अब इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और इस पर ये लोन पेयर है, तो ये तो 3D में है, ये तो किस में है, ये तो 3D वैकेंट है, और ये है 2p, और ये H गया तो इस पे क्या आ गया नेगेटिव, क्लियर है। अब इन दोनों में क्या होगी बैक बॉन्डिंग, इनमें क्या हो जाएगी बैक बॉन्डिंग, इसका मतलब यहां क्या है, कौन सी हो गई 2p पाई 3D पाई, यानी टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग, टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग, टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग यहां क्या होगा 2p पाई 3D पाई। यहां चेक करते हैं इसको, जब आप स्प्लिट करोगे यहां से ये बॉन्ड स्प्लिट हुआ, यहां पर बनेगा ये माइनस H पॉजिटिव, तो ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये O, और इस पर लोन पेयर, और किस में 2p में, और ये हो गया नेगेटिव। लेकिन यहां तो एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं, कार्बन के पास, कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। क्लियर है। अब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो गई तो नेगेटिव H को वापस बुला लेगा सॉल्यूशन में से, इसकी बैक बॉन्डिंग हो गई, ये जो लोन पेयर आया लोन पेयर बिजी हो गया, बिजी हो गया, उस H को वापस नहीं बुलाएगा, यानी ज्यादा देर तक आपको H प्लस मिलेगा सॉल्यूशन में, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा हो गई, किससे, इससे। क्लियर है। इस तरह से आप जो है वो डिसीजंस लोगे, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं ये है मोर स्टेबल, ये है मोर स्टेबल, ये है लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, इसका मतलब ये हो गया मोर एसिडिक, और ये हो गया लेस एसिडिक। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, तो आप इसे फटाफट लिखें, फिर मैं एक एग्जांपल और है जो आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चंस का टाइप जो है वो चेंज करेंगे एक कंपाउंडर है जो मैं आपको यहाँ साइड में समझा देता हूँ, आप थोड़ा समझ लीजिए, इस पे ध्यान दे लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बात कभी कभी आ जाता है। एक्चुअल में क्या होता है, नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करवा लिया जाता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप नाइट्रोजन बनाओ, यहां आपका आ गया GeS3, यहां आ गया
GeS3 और यहां आ गया GeS3। अब एक्चुअल में इस नाइट्रोजन पे क्या है कि एक लोन पेयर है, और ये लोन पेयर 2p में है, तो इस हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए था 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, यानी कि 1 सिग्मा 2 3 और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इक्वल टू 4, मतलब ये होता sp3। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, इसका हाइब्रिडाइजेशन ये नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता, इस बात को समझिए। यहां क्या है कि जो जर्मेनियम है इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है इन 4d, और 4d में वैकेंट होने की वजह से ये इसके साथ में बैक बॉन्डिंग हो जाती है। बैक बॉन्डिंग हो गई तो अब इसके पास में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 ही सिग्मा रह गए, लोन पेयर जो है वो ओवरलैपिंग में काम आ गया, मतलब कि 3 सिग्मा इक्वल टू वैल्यू 3, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ना कि sp3, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। आप यहां लिखोगे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, नहीं आई है तो दोबारा से आप जो है वीडियो को रिवाइज करके देखें, बार बार देखें। वीडियो देखोगे, चीज़ों को समझोगे, तभी माइंड में चीज़ें सेट होएगी। ऐसा नहीं है कि आप एक बार देख के निकल गए और आपने क्वेश्चंस बना लिए। आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप क्वेश्चंस बना पाओगे। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें। कॉन्सेप्ट जब आपका लगता है आपको कि मेरे को तैयार हो गया, तो उससे रिलेटेड जो है डीपीपी के क्वेश्चंस लगाएं। डीपीपी क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं तो आप कोशिश करें कि कोई भी साइड बुक जो है उसको आप जो है प्रेफरेंस में लें, उस टॉपिक के उस साइड बुक के क्वेश्चंस करें। और जब ये दोनों काम हो जाते हैं तो उसके बाद आप पीवाईक्यूज लगाएं। पीवाईक्यूज आपके लग जाते हैं, ये तीनों काम यदि हो जाते हैं, इट मीन्स अब आपका उस टॉपिक पर कमांड जो है बन चुका है। और इस चीज को हर टॉपिक में बार बार आप रिपीट करते रहें, तो अपने आप ही आपको टॉपिक जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।